दोस्तों एक्सनेस जो एक पॉपुलर फॉरेक्स ब्रोकर है, उसने 11 जुलाई से इंडिया में न्यू यूजर्स के रजिस्ट्रेशन को स्टॉप कर दिया है। तो क्या एक्सनेस इंडिया में बैन होने वाला है? और अगर आप एक्सनेस के साथ में ट्रेडिंग करते हो तो क्या आपका पैसा फंस सकता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पॉसिबल रीजन की जिनकी वजह से एक्सनेस ने ये कदम उठाया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप उन सारे पॉसिबल रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैन स्ट्रीट की। जैन स्ट्रीट को सेबी के द्वारा बैन कर दिया गया है। जैन स्ट्रीट एक यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म है जो इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन कर रही थी। वो स्टॉक को पंप एंड डंप करके प्रॉफिट बना रहे थे। इसकी वजह से इंडियन रिटेलर को लॉस हो रहा था। जब ये बात सेबी को पता चली तो उन्होंने उनका फंड होल्ड कर दिया और अब वो आगे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से जैन स्ट्रीट पर बैन लगाया गया है। दूसरा मेजर अपडेट आया है बायबिट से। बायबिट ने 18% जीएसटी लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर इंडियन ट्रेडर बायबिट के साथ में ट्रेडिंग करते हैं तो उनके जो भी चार्जेस लिए जा रहे हैं, चाहे वो फ्रेट चार्ज हो या ब्रोकरेज चार्जेस हो, उन पे उन्हें 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अगला केस है ऑक्टा एफएक्स का। ऑक्टा एफएक्स का 800 करोड़ का स्कैम ईडी के द्वारा पकड़ा गया। कुछ टाइम पहले ईडी ने ऑक्टा एफएक्स के बहुत सारे जो इंडिया में ऑफिसेस हैं उन पर रेड की और पता चला कि उन्होंने बिना सेबी और आरबीआई के लाइसेंस के 800 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग था जो फॉरेक्स ब्रोकर पर कहीं ना कहीं असर डालने वाला था। तो दोस्तों ये सब कुछ रीजन है जिनकी वजह से एक्सनेस ने न्यू यूजर्स के रजिस्ट्रेशन पर अभी फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया है। तो दोस्तों एक्सनेस अभी फिलहाल पूरे तरीके से बैन नहीं हुआ है, लेकिन इन सब केसेस को देखते हुए एक्सनेस ने शायद प्रोकेशन के लिए न्यू यूजर्स के लिए टेम्परेरी स्टॉप कर दिया है। अब अगर मार्केट में एक्सनेस दोबारा से आता है तो वो इंडिया के जितने भी रूल और रेगुलेशन है उनको फॉलो करेगा। उसके बाद ही न्यू रजिस्ट्रेशन को वो स्टार्ट करेगा। तो वो नहीं चाहता कि बाकी कंपनियों के साथ में जो हुआ है वो एक्सनेस के साथ में भी हो, इसलिए एक्सनेस ने पहले ही ये कदम उठा लिया है। अभी जब एक्सनेस टीम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमें 2-3 महीने लगेंगे, तब तक हम अपने सर्वर को भी किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट कर लेंगे और जो इंडिया में इतने सारे लॉ हैं उनको भी फॉलो कर लेंगे। तो उसके बाद हम नए यूजर्स का रजिस्ट्रेशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तब तक एज इट इज जो पुराने क्लाइंट हैं वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर पाएंगे। तो बेसिकली मेन रीजन तो किसी को भी नहीं पता कि एक्सनेस ने ये कदम क्यों उठाया है, क्योंकि ऑफिशियल उनकी तरफ से कोई भी बात बताई नहीं गई है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि एक्सनेस इंडिया में किस तरीके से काम करता है। और आप अगर फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। अगर किसी ब्रोकर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो हो सकता है वो लीगल तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपका पैसा फंस जाए। और अगर आपका पैसा नहीं फंसता है, आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं और वो फॉरेक्स ऐप लीगल तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स के द्वारा बैन कर दिया जा सकता है, या हो सकता है कि फ्यूचर में आपको उस पर बहुत ज्यादा टैक्स भी देना पड़े और आप पे पेनल्टी भी लग जाए। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उसी ऐप के साथ में करें जो इंडिया के सारे लॉ फॉलो करता है और इंडिया में लीगल तरीके से काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल कैपिट क्राफ्ट को सब्सक्राइब कीजिए।